हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखेंगे सो डैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि जो रिलेशन दे रखा है उसने रिलेशन आर, हमें वो किस सेट पे डिफाइंड है। इस आर का मतलब हो गया रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। सही है। जो रिलेशन आर है हमारा वो आर टू आर डिफाइंड है, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। यानी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, जितने भी हमारे दुनिया भर के नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सही है। नेचुरल नंबर ले लो, फ्रैक्शन वाले ले लो, अंडर रूट वाले ले लो, सही है, इंटीजर ले लो, वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। इस समय जो उसने रिलेशन दे रखा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, यानी कि दोनों सेट काय के हैं, रियल नंबर के। अब उसने जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है हमें, उसने कहा है कि ए बी ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें, जिसमें ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी है। सही है। ए जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू बी है, यानी कि कहने का मतलब है जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, सेकंड एलिमेंट के। वही एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे। समझ गए। हमें क्या दिखाना है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो हमें इसमें चेक नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमें चेक नहीं करना कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। उसने हमें इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बस हमें शो करना है। हमें पहले से ही पता है कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं है। बस हमें शो करना है। सही है। हमें जो रिलेशन उसने दे रखा है, ए बी ऑर्डर पेयर है इसमें, जिसमें ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। समझ गए। स्मॉलर देन होगा ए या फिर इक्वल होगा किसके, बी के, सेकेंड एलिमेंट के, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के। जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो क्या होगा, या तो स्मॉल होगा या इक्वल होगा किसके, इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के। समझ गए ना आप। देखेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा। मुझे पता है रिफ्लेक्सिव है, मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा मैं। सही है। इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट रियल नंबर के हैं। दूसरा सेट भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, आपको पता ही है। समझ गए। अब देखो सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव यहां से देखेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव में हमेशा डबलेट आते हैं। डबलेट यानी कि सेम एलिमेंट आते हैं। सही है। यानी कि जब डबलेट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट होते हैं। देखो जो रिफ्लेक्सिव में आते हैं हमेशा डबलेट आते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3, या फिर क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, अंडर रूट वाले भी आएंगे, जैसे कि अंडर रूट टू। ये आपस में इक्वल होते हैं ना, जितने भी डबलेट होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए जितने भी रियल नंबर में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनके सबके डबलेट इस रिलेशन के अंदर आएंगे। सारे डबलेट इसमें आ जाएंगे ना, क्योंकि सारे डबलेट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। होते नहीं होते, उसने कंडीशन ही हमें इक्वल वाली दे रखी, या तो इक्वल होंगे या फिर क्या होगा, छोटा होगा। तो सारे डबलेट आपस में इक्वल होते ही नहीं होते बेटे, यानी कि सारे डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। अगर सारे डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। देखेंगे, देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, कहने का मतलब ये है जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं, खुद से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सही है। खुद से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। होते नहीं होते, खुद से इक्वल होते हैं, ये है। यानी कि अगर खुद से इक्वल होंगे तो वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे। सही है। इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक करना है। ये सिमेट्रिक नहीं है, हमें पहले से ही पता है, उसने पहले दे रखा, हमें शो करना है खाली, हमें पता सब कुछ है। सिमेट्रिक देखो, नॉट के लिए हमेशा नॉट सिमेट्रिक है ना, ये नॉट है तो एक एग्जांपल से दिखा दो। सही है। कोई सा भी एक एग्जांपल लिख दो जिससे कि नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो मैंने लेट कर लिया कि 1 2 इस रिलेशन के अंदर है। अगर 2 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं हुआ तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 2 इस रिलेशन के अंदर है, ये मैं लेके चल रहा हूं। सही है। मैंने मान लिया। क्यों है इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 2 होता है।
समझ गए। अब मैं देखो लिख रहा हूं 2 इज स्मॉलर देन 1। क्या 2 1 से स्मॉलर होता है? नहीं होता है। होता है नहीं होता? नहीं होता है ये, इसलिए 2 1 से स्मॉलर नहीं होता है, इसलिए 2 1 देखेंगे। सो 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ गए, 2 1 जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सही है। अब आगे देखेंगे ट्रांजिटिव। सही, ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव है ये हमें पता है, ट्रांजिटिव है, उसने पहले से दे रखा है। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलते हैं। सही है। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। सही है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी जो है आर को रिलेशन, ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है। सही है। ए बी जो है इस रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। क्यों है ये रिलेशन में, ये मैंने मान लिया। क्यों है ये रिलेशन में, क्योंकि ए इज स्मॉलर देन बी होगा और बी इज स्मॉलर देन सी होगा, इसलिए इस रिलेशन में है ये। अब देखो यहां ध्यान से देखना मेरी बात, बी जो है वो ए से ग्रेटर है, यहां सी जो है वो बी से ग्रेटर है, तो ए सी से ग्रेटर होगा नहीं होगा, सी ए से ग्रेटर होगा नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात। फिर समझेंगे इस कंडीशन को। देखो यहां जो बी है वो ए से ग्रेटर है नहीं है, यहां सी जो है बी से ग्रेटर है। समझ रहे हो। तो ए जो है सी से स्मॉलर होगा नहीं होगा, ये तो बहुत स्मॉलर होगा इससे। समझ गए। तो ये मैं लिख सकता हूँ इन दोनों कंडीशन से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है। तो यहां हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आ रही है मेरी ए इज स्मॉलर देन सी, तो ए सी क्या होगा, इस रिलेशन में होगा। अगर ए सी इस रिलेशन में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। सही है। सो इट इज ट्रांजिटिव, यही मुझे शो करना था। समझ गए, आपकी समझ में आ गया होगा। ये मेरा प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। समझ गए जो मुझे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहने का मतलब ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें इसमें चेक करना है। देखो चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, यानी कि ये जो रिलेशन है ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ये भी रिलेशन जो है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। यहाँ रिलेशन की उसने डेफिनेशन दे रखी है। देखो रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, रिलेशन में क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। कैसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, जिसमें ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी का क्यूब, बी क्यूब। ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी क्यूब। सही है। जो इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलर है और इक्वल है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसके, इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के क्यूब के। सही है। तो हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करनी है। सुनेंगे बेटे, एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा था। देखो ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन में यहाँ क्या है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यू। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम इसी नेचर का क्वेश्चन है। सही है। इसी नेचर का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, नॉट सिमेट्रिक था, नॉट रिफ्लेक्सिव था, नॉट सिमेट्रिक था और नॉट ट्रांजिटिव था। सही है। इस वाले क्वेश्चन में जो हमने करा था। सही है। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, उसमें ये कंडीशन थी ये वाली। तो इस क्वेश्चन का क्या, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा था, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में भी क्या आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव आएगा, नॉट सिमेट्रिक आएगा, नॉट ट्रांजिटिव आएगा। ये चीज आप ध्यान रख लेना। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या आएगा, हमें चेक जरूर करना है इसमें, लेकिन आपको ये चीज पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव आएगा, नॉट सिमेट्रिक आएगा, नॉट ट्रांजिटिव आएगा। सही है। तो हम इसे करने जा रहे हैं, देखेंगे। देखो ये रियल नंबर का सेट है। समझ गए। रियल नंबर के सेट में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिया जाता है, डबलेट लिए जाते हैं। सही है। डबलेट लिए जाते हैं हमेशा। सही है। तो 1 1, अगर मैं 1 1 ले लूँ, मान लो मैंने 1 1 ले लिया, देखेंगे। सही है। 1 1 अगर मैं ले लिया, 1 1 इस रिलेशन में होगा नहीं होगा। देखो 1 जो होता है 1 के क्यूब से क्या होता है, इक्वल होता है, तो इस रिलेशन में होगा जरूर 100% ये। मान लो 2 2 ले लेता हूँ मैं,
क्योंकि मुझे पता है ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, इसलिए मैं वो वाला केस पकड़ूंगा जिसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये वाली जिसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो मैं ये वाला केस पकड़ूंगा। इसका एक 2 में भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो 2 जो होता है स्मॉलर होता है 2 के क्यूब के, यानी कि ये भी रिलेशन में होगा। अब देखो जो हमारा सेट है वो रियल नंबर का है। मैं क्या ले रहा हूँ, खाली नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। मान लो मैंने 1/2 और 1/2 के लिए चेक करना चाह रहा हूँ कि ये रिलेशन में होंगे नहीं होंगे। क्या 1/2 के क्यूब से ये जो है स्मॉलर होता है, इसे नहीं। ये है 1/2, ये हो गया 1/8, ये ग्रेटर होता है। देखो ये नंबर ग्रेटर होता है, यानी कि ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं होगा। यानी कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है, सही है। यानी कि मैंने क्या लिया, मैंने कहा कि 1/2 जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट 1/2 जो होता है 1/2 के क्यूब से स्मॉल नहीं होता है, ये ग्रेटर होता है। समझ गए, इसलिए 1/2 जो है रिलेशन में नहीं होगा। समझ गए, रिलेशन में नहीं होगा। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, देखो जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो ही रिलेशन में होने हैं, बट ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। समझ गए, तो ये रिलेशन में नहीं होगा, यानी कि सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं लिखूंगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चीज आपको पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सही है। अब ट्रांजिटिव देखो, अब सिमेट्रिक दिखा रहा हूँ कि सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिखूंगा मैं सिमेट्रिक के लिए। मैंने ले लिया 1-2 इस रिलेशन में है, ये लेके चलते हैं ना। 1-2 इस रिलेशन में, अब 2-1 इस रिलेशन में नहीं होगा, तभी तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1-2 इस रिलेशन में क्यों है, क्योंकि 1 जो है 2 के क्यूब से स्मॉलर होता है, सही है। क्या 2 जो है 1 के क्यूब से स्मॉलर होता है, नहीं होता, यानी कि 2-1 जो है इस रिलेशन में नहीं होगा। समझ गए, 2-1 इस रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सही है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इतना आप समझ गए होंगे, समझ गए। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव के लिए ए बी लेते हैं और बी सी लेते हैं, तो मैं ऐसी कंडीशन लूंगा जिसमें कि मेरा ए सी जो है उस रिलेशन में नहीं आना चाहिए, सही है। मैंने लिख लिया tan 3, ये आपको खुद लेने पड़ेंगे बेटे एग्जाम्पल। tan 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3-2 बिलोंग्स टू आर। ये दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। tan 3 यानी कि ए बी और बी सी तो हम लेके चलते हैं ना ट्रांजिटिव के लिए। tan 3 इस रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि tan जो है स्मॉलर होता है 3 के क्यूब से, ये 27 आ गया। वैसी 3-2 भी इस रिलेशन में है, मैंने मान लिया, क्यों है, क्योंकि 3 जो है 2 के क्यूब से स्मॉलर होता है। होता ही नहीं होता, ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो क्या, अब हमें इन दोनों को दिखाना है कि इस रिलेशन में ये नहीं होंगे, तभी तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या 10 जो है 2 के क्यूब से स्मॉलर होता है, नहीं होता। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या आएगा, 8 आएगा, नहीं होता। यानी कि tan 2 जो है इस रिलेशन में नहीं होगा, समझिए। tan 2 जो है इस रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए होंगे आप बेटे। अगर बेटे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सही है। मैं पूरा 12th और उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी के क्वेश्चन भी सारे कराने वाला हूँ, सही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।